नमस्कार सभी विद्यार्थियों को। हमारी क्लास आज साइंस क्लास अध्याय 2 जिसमें आपका स्वागत है और अध्याय दूसरे में आपका स्वागत है। जो अच्छी वीडियो देखने के लिए आपने ऐप खोला है, तो अभी आप साइंस के जो मोस्ट क्वेश्चन हैं वो देखें। पहले हमने जो वीडियो बनाई थी आपको पता होगा, 15 क्वेश्चन हमने बताया आपको साइंस में। आपको कैसा लगा, पढ़ गए तो आप कमेंट में बताएं। और अब भी आपको 15 क्वेश्चन मोस्ट बताने जा रहा हूं, जो आप नोट बनाए या फिर आप याद कीजिए। कमज़ोर छात्र, आप कहीं ना कहीं देखने को मिलेगा आपको क्वेश्चन, तो आप टाइम बर्बाद ना करते हुए आगे बढ़िए। हमारा क्वेश्चन है, हाल ही में प्रथम बार किस देश के वैज्ञानिकों ने स्टेम सेल से मनुष्य की लीवर कोशिकाओं की रचना की है? मनुष्य की लीवर कोशिकाओं की रचना की है, तो इसका आंसर होगा जापान के। जो जापान के हैं उन्होंने रचना की है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव त्वचा है। ये छोटा क्वेश्चन है और इनको आप जानते होंगे कि आप याद करते हुए भी भूल जाते हैं, तो इसलिए आप वीडियो को मिस ना करते हुए वीडियो पूरी देखें। तो ये है मानव त्वचा है, तो इसका उत्तर होगा एक अंग। मानव त्वचा एक अंग है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा कथन प्राणियों में स्तंभ कोशिकाओं के प्रत्यारोपण के संदर्भ में असत्य है? आपको असत्य बताना है, बल्कि सत्य नहीं। तो इसका आंसर होगा, ये अंगों के क्षतिग्रस्त ऊतकों की मरम्मत करती है। पहला ए वाला आप देख रहा होगा, इसमें क्षतिग्रस्त ऊतकों की जो मरम्मत होती है, इसका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मानव शरीर की सबसे छोटी अस्थि कौन सी है? आपको बताना है मानव शरीर की सबसे छोटी अस्थि कौन सी है। तो मानव की सबसे छोटी अस्थि है स्टेपीज। और स्टेपीज जो सबसे छोटी अस्थि हैं वो कहाँ पर पाई जाती है? आपको पता होगा, वो हमारे कानों में पाई जाती है। तो आपको याद रखिएगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपको कहीं ना कहीं देखने को मिलेगा। और आप कमज़ोर छात्र हैं तो वो सभी वीडियो को देखें। आपको पहल पढ़ने में दिक्कत आएगी, आपको अच्छा नहीं लगेगा, बोर हो जाएंगी, परंतु ऐसा नॉलेज है ये कहीं ना कहीं आपको आगे बढ़ने में हेल्प करेगा। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी है? तो फिर देखो, ये घुमा के पूछ लेता है, कोई ना कोई किस तरह से पूछता है। तो इसमें पूछ लिया, निम्नलिखित में से कौन मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी है? तो हम जानते हैं मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी स्टेपीज है, और वही जो कानों में आपको बताई गई है कर्ण में, वही हड्डी है। तो अगला हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनुष्य की एक कोशिका में गुणसूत्र होते हैं। तो ऐसी कोशिका कौन सी है जिसमें एक में ही कोशिका में गुणसूत्र पाए जाते हैं? तो वो है 23 जोड़ गुणसूत्र पाए जाते हैं। आपको ध्यान रखिएगा, ये क्वेश्चन आया और कई बच्चों ने एग्ज़ाम में गलत किया। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव शरीर की कोशिकाओं में पाए जाने वाले गुणसूत्र जोड़ों की संख्या है? तो इसमें है 23। इसमें अलग क्वेश्चन हो गया, मानव शरीर की कोशिकाओं में पाए जाने वाले गुणसूत्र जोड़ों की संख्या। इसमें जोड़ों को पूछ लिया कि जोड़ों की संख्या कितनी है, तो इसमें है 23। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन हमारे शरीर का सबसे हर भाग है? तो इसका आंसर है दंत बल्क। तो आपके समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, वयस्क मानव में होती है। तो इसका आंसर है 206 हड्डियाँ। तो वयस्क का मतलब आपको समझने में आ गया होगा, हड्डी
होती है, जिसका अर्थ। अगला हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनुष्य के शरीर में पसलियों के कितने जोड़े होते हैं? तो आपको पता होगा, और आपने 10वीं पास कर ली होगी, फिर भी आपको, कई भाइयों को ये पता नहीं है कि मनुष्य के शरीर में पसलियों के कितने जोड़े होते हैं। तो आप याद रखिएगा, जोड़ों की संख्या 12 होती है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, आगे बढ़ते हुए, टाइम ज़्यादा बर्बाद नहीं करते हुए, जीव द्रव्य में सर्वाधिक पाए जाने वाला पदार्थ है, वो कौन सा है जो जीव द्रव्य में सर्वाधिक पाए जाने वाला पदार्थ है? सबसे ज़्यादा मतलब जो पदार्थ हैं वो पाया जाता है, तो वो है जल। हमारे शरीर में जो पाया जाता है सबसे ज़्यादा, वो जल ही पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्न में से किस कोशिकांग में झिल्ली नहीं होती है? ऐसी कोशिकांग है जिसमें झिल्ली नहीं होती है, तो वो हमारा क्वेश्चन है, तो इसका आंसर होगा राइबोसोम। राइबोसोम ऐसा वो है जिसमें कोशिकांग में झिल्ली नहीं होती है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, आगे बढ़ते हुए, निम्न में से कौन सा कोशिकांग आनुवांशिकी अभियांत्रिकी से संबंधित हैं? तो इसका आंसर है प्लाज्मिड, और आपको याद रखिएगा प्लाज्मिड है इसका आंसर। तो टाइम बर्बाद नहीं करते हुए आगे हमारा क्वेश्चन पे बढ़ते हैं हम। माइटोकॉन्ड्रिया पाया जाता है, ऐसा क्या है जिसमें माइटोकॉन्ड्रिया पाया जाता है? तो वो हम जानते हैं सभी यूकेरियोटिक कोशिकाओं में ही पाया जाता है। तो आगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं, और जो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही धमाकेदार क्वेश्चन है, और बहुत ही आपको आगे कहीं ना कहीं मिलेगा। आप नोट बना लीजिए और आप याद करिएगा। निम्न में से कौन डीएनए रहित होने पर भी द्विगुणन करता है? तो वो है तारक केंद्रक। तारक केंद्रक इसका सही आंसर है, तारक केंद्रक। मैं 3 बार बोल चुका हूँ, आप समझ में आ गए होगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है लास्ट, तो स्तनधारियों में लैंडिंग कोशिका पाया जाता है। स्तनधारियों में लैंडिंग कोशिका पाया जाता है, तो इसका सही आंसर होगा वृषण। वृषण इसका सही आंसर है, तो आप याद कर लीजिए। थैंक यू।